ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 6/5/2020 को साकार मुरली को मुख्य सार में, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाबा आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। किन आउनुभयो बाबा? काँडालाई फूल बनाउनको लागि। त बाबा भगवान हुनुहुन्छ, भगवान बाबा। त बाबाले जुन मुरली सुनाइरहनु भएको छ, मुरली सुन्दै गर्दा, यो पढाइ पढ्दै गर्दा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आफूलाई हेर, आफूलाई चेकिङ गर, म भित्रको काँटापन कतिको गयो, म फूल बनेको छु। देह अहङ्कारमा आएर काँडा त बनिरहेको छैन। त बाबाले आफूलाई चेकिङ गर्नको लागि हामीलाई इशारा दिनुभयो। प्रश्नमा, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? कुन निश्चयको आधारमा बाबासँग अटूट प्यार रहिरहन सक्छ? उत्तरमा, पहले अपने को आत्मनिश्चय करो। के गर्ने? आफूलाई आत्मनिश्चय गर्ने, तो बाप से प्यार रहेगा। पहले अपने को आत्मनिश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए, यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है। के निश्चय हुनुपर्छ? निराकार बाबा, निराकार भगवान अहिले यति बेला कहाँ हुनुहुन्छ? भागीरथ अर्थात ब्रह्म बाबाको शरीरमा यति बेला बाबा विराजमान हुनुहुन्छ। वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। त्यसकारण बाबासँग प्यार बनिरहोस्। बाबासँग प्यार भयो भने मात्रै बाबाको याद आउने हो। त्यो यादको लागि बाबासँग प्यार चाहिन्छ र प्यार बनिरहनको लागि पनि कुनै न कुनै माध्यम कारण हुन्छ। दुनियाँमा पनि एउटा व्यक्तिको अर्को व्यक्तिसँग, कोही वस्तुसँग प्यार हुनको लागि। त्यस्तै यहाँ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान बाबासँग प्यार बनिरहनको लागि पहिला निश्चय हुनुपर्छ, हामीलाई विश्वास हुनुपर्छ र त्यो निश्चय पनि अटुट भइराख्यो भने बाबासँग प्यार पनि अटुट हुन्छ। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानुवाज अथवा बागवान भगवानुवाज। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे, अब फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। पतित पावन आओ, वह खेवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। एउटै शिव बाबा कर्तव्यको आधारमा खिवैया हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ, पाप कटेश्वर हुनुहुन्छ। यस्तै अरू अनेक नाम छ भक्तिमा। एक शिव बाबा को बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र सब जगह एक ही है। व्यक्ति एक, अनेक नाम हुन्छ सम्बन्धको आधारमा। जसरी कोही एउटा व्यक्तिलाई उसको बच्चाले पिता भन्न सक्छ, उसको भाइले दाजु भन्न सक्छ, स्कुलमा गएर पढाउँछ भने विद्यार्थीहरूलाई सर टिचर भन्छन्। त्यस्तै बाबा पनि कर्तव्यको आधारमा, बाबा त एक हुनुहुन्छ तर बाबाको नाम अनेक बनेको छ भक्तिमा। त हरेक जुन नामले त्यो मन्दिर स्थापित भए पनि भित्र जाँदा शिवलिङ्गको पूजा हुन्छ। पाप कटेश्वर, मुक्तिनाथ, अमरनाथ, काशी विश्वनाथ, नाम फरक छ तर पूजा उस शिव बाबाको हुन्छ। उनकी महिमा भी गाते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, अभी तुम जानते हो। हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। किन आयौँ बाबासँग?
फूल बन्नको लागि, देवता बन्नको लागि यह एम अब्जेक्ट है। यो ज्ञान मुरली, यो ईश्वरीय पढाइ हामीले पढेको हाम्रो उद्देश्य के हो, के का लागि? देवता बन्नका लागि। यो हाम्रो एम अब्जेक्ट हो। हरेक को अपने दिल में देखना है, हमारे में दैवी गुण हैं, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे। देवी देवता को मंदिर को अगाडि गएर हे भगवान, हे देवी, हे देवता, हैन, फलानु कुनै न कुनै एउटा देवीको मन्दिरमा, देवताको मन्दिरमा गएर म काँटा हुँ, म नीच हुँ, पापी हुँ, मलाई अलिकता सुख देऊ, मलाई अलिकता फलानु केही चिज देऊ माग्थ्यौँ। आफ्नो माथि दया गर्नको लागि पुकारा गर्थ्यौँ। अब अहिले के महसुस भयो? बाबाले हामीलाई के कुरा याद दिलाइदिनु भयो? तिमी नै त त्यो देवता हो, चैतन्यमा तिमी थियौ, अहिले छैनौ, तिम्रो मूर्ति छ, यादगार छ। अब तिमीले आफूमा दिव्य गुण भर्यौ भने देवता बन्न सक्छौ। यो कुरा बाबाले अहिले याद दिलाउनु भयो। त्यो महसुस, त्यो फिलिङ अहिले भइरहेको छ र बिस्तारै फिलिङ भइसकेपछि हामीले यसलाई स्वीकारेपछि अब अवगुणलाई मेटाउने हो, दिव्य गुणलाई फेरि धारण गर्दै जाने हो। पहले तो केवल देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि 5 विकार है। किन देवताको महिमा गरेका रहेछौँ, आफूलाई नीच सोचेका रहेछौँ भन्दा हामी बिग्रिँदै आएका रहेछौँ। पहिला देवता हुँदा कति गुणले सम्पन्न रहेछौँ, अहिले 5 विकार युक्त बनेको हुनाले देवी देवताको पूजा गरेको रहेछौँ। देह अभिमान ही बहुत कड़ा अभिमान है, अपने को आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। यह निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट जाता है। निश्चय हुन्छ तर त्यो निश्चय कहिले कहिले नटुटोस्, अटुट बनिरहोस्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम अभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है, वह इस रथ में विराजमान है। यह बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। के कुराको पक्का निश्चय हुनुपर्छ? यो मुरली सुन्दै गर्दा, यो शब्द शब्द सुन्दै गर्दा सुनाउनेवाला को, त्यो कुराको हामीलाई निश्चय हुनुपर्छ। हामीलाई पत्यारै लागेन, जस्तो कोही टिचरले हामीलाई पढाइराखेको हुन्छ, त्यो टिचरप्रति हाम्रो विश्वास छैन, उसले राम्रो पढाउँदैन, या यो टिचर हो कि होइन। अब कुनै पनि प्रकारको हामीलाई व्यर्थ सङ्कल्प चल्यो भने त्यो पढाइ पढ्न हामीले राम्रोसँग सक्दैनौँ। त्यस्तै बाबाप्रति हाम्रो निश्चय भएन भने पनि यो बाबाको बोलीप्रति निश्चय हुँदैन, अनि यो कुरा हाम्रो जीवनमा धारणा हुन सक्दैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ, पहिला तिम्रो यो निश्चय हुनुपर्छ कि स्वयं भगवान यति बेला भागीरथ अर्थात् भगवानको रथ प्रजापिता ब्रह्मा बाबाको तनमा आएर उसको मुखबाट बाबाले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। यह बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए, इसमें ही माया संशय मिलाती हैं, कन्या पति के साथ शादी करती हैं, समझते हैं उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है? फट से जाकर अपवित्र बनती हैं। कुमारी हैं तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र हैं। अपवित्र बनी और सबसे आगे माथा टेकना शुरू कर दी। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगती। तब पनि त्यो पतिको प्रति, पति परमेश्वर हो भन्ने भावनाले गर्दा त्यहाँ सुख पाइन्छ भन्ने उसको मनमा भयो। तर बनेको छ के? पवित्र जीवन अपवित्र बनेको छ। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज यह घर घाट क्या है? कितना गंद लगा हुआ है आज को ये दुनिया, इसलिए इसको वेश्यालय कहा जाता है। आज हरेक व्यक्ति को मन में कुदृष्टि छ, व्यवहार में त्यस्तै प्रकारको बलात्कार, अनेक प्रकारको हिंसाहरू भइरहेको छ। यो दुनिया नै एक प्रकारले वेश्यालय बनिसकेको छ। यस्तो प्रकारको गन्ध दुनियाबाट बाबाले हामीलाई निकालेर यो सङ्गमयुगी पटमा राख्नुभयो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बच्चे तिमी अहिले सङ्गमयुगमा छौ, पुरुषोत्तम बन्दैछौ, अर्थात् उत्तम पुरुष बन्दैछौ। त्यही गन्दगीबाट आएका छ, त्यो गन्दगीलाई के गर्दै जानु पर्यो? उत्तम पुरुष बन्नको लागि मेटाउँदै मेटाउँदै जानु पर्यो। सब विष से पैदा होते हैं, तुम ही शिवालय में थे। सतयुग में थियौ तो शिवालय में थियौ। आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। किन आएका रहेछौँ? यो पढाइ पढ्नको लागि,
यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा आफूलाई शिवालयमा जानुको योग्य बनाउनको लागि। अहिले त हामी यही दुनियाँको जस्तो जस्तो सङ्गत त्यही प्रकारको दृष्टि बन्दै गयो, त्यही प्रकारको कर्मभार बन्दै गयो भने त सबै वेश्यालयमा रहेछौँ, गन्दा दुनियाँमा रहेछौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी कहाँको लागि आएका हो भन्दा शिवालयमा जानको लागि। यही दुनियाँ, यही धरती 5000 वर्ष पहिला शिवालय थियो, स्वर्ग थियो, सतयुग थियो। अब अहिले कलियुगमा परिणत भएको छ, वेश्यालयमा परिणत भएको छ। मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते परंतु पूछो फादर कहाँ है। हे भगवान, हे परम पिता बाबा सबैले भन्छन्, भगवानलाई पिताको रूपमा सबैले मान्न त मानिरहेका छन्, तर त्यो परम पिता परमात्मा अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त नि? यही कुरा त दुनियाँमा थाहा छैन सबैलाई। तो कह देते पूछो फादर कहाँ है, तो कह देते सर्वव्यापी है, सबैको भित्र छ। कुत्ते बिल्ली कच्चा मच्छर सब में कह देते हैं। तो कितना फर्क हुआ? यति ऊँचा भगवान और देखाउने कहाँ? फोहोर मैला ढुङ्गो माटो कुकुर बिलाहरू सबैको भित्र छ अरे। यो पनि एक प्रकार के भयो त भगवानको अपमान भयो। भगवानलाई मानेको पनि छ, नजानेको कारणले गर्दा भगवानको अपमान भयो। कितना फरक हुआ। बाबा कहते तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने हो? नरकवासी बने हो। इसलिए सब गाते हैं हे पतित पावन आओ, अभी बाप पावन बनाने आए हैं। कहते हैं यह अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो, फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं का बाबा अब कहते पवित्र बनो। भगवानको आज्ञा, यो समयको पनि माग। अहिले यो दुनियाँमा पवित्रताको खाँचो छ। मान्छेको कर्म, मान्छेको व्यवहार, मान्छेको बोली, मान्छेको सङ्कल्प, मान्छेको आफ्नो एक्ट पवित्र नहुनाले आज संसारमा जति गरे पनि मान्छेले बनाउने प्रयास गरे पनि दुनियाँ बन्न सकेको छैन। सुख शान्ति ल्याउन चाहे तापनि आउन सकेको छैन। किन? पवित्रता छैन। त समयअनुसारको भगवानको आज्ञा हो। जहिले अहिले यति बेला जस्तो भाइरस चलिरहेको छ, ल सबैलाई जति जरुरी भयो नि घरभित्र बस्नुपर्छ है। लकडाउन भनेपछि घरभित्र बस्न बाध्य भए जस्तै घरभित्र बसेर कहाँ पुग्छ र भनेर यति बेला कसैले पनि विरोध गर्यो भने त्यो के हुने भयो त? सरकारलाई पनि सपोर्ट भएन, रोग निवारण गर्न पनि सपोर्ट भएन, रोग फैलाउनुको निमित्त बन्ने भयो नि। त्यस्तै यो त प्रत्यक्ष मनुष्य आत्माले आफूले भोगेको हुनाले यो कुरा त मान्छेले विश्वास गरिरहेका छन्। तर भगवानले यति बेला आएर अहिलेको समय भनेको पवित्रतालाई पालना गर्ने समय है भनेर भन्दाखेरि कतिपयले पत्याउँदैनन्। यो प्रकृतिको नियम हो, यस्तो हो उस्तो ब्रह्मचर्य सबै बसेर कहाँ हुन्छ, कतिपयले विरोध गर्छन्। यो नबुझ्दाखेरि तब त यो यस्तो दुनियाँको हालत भइरहेको छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले सबै आत्माको पिता भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ कि बच्चे अब पवित्र बन। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है, फिर यह बाबा। निराकार में वह बाबा, साकार में फिर यह बाबा। निराकार में शिव बाबा और साकार में ब्रह्मा बाबा। सब कहते हैं बाबा, सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है। तुम भी पहले पवित्र थे, बाबा के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। हामी सबै आत्मा परमधाममा थियौँ, बाबासँगै थियौँ। अर्थात् परम पिता परमात्मा बाबा र हामी आत्मा दुवै परमधाममा थियौँ। आत्माहरू धेरै थियौँ, बाबा त एक। र हामी जन्म लिनको लागि यहाँ आयौँ। एक गर्दै गर्दै पुनः जन्म लिँदै लिँदै यो अवस्थामा छौँ। र पहिलाको अवस्था हाम्रो नहुँदाखेरि फेरि बनाउनको लागि बाबा आउनुभयो यति बेला। तो इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो, यो 5000 वर्षको चक्रलाई। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आस है ना कि हम स्वर्ग में जाएं। स्वर्गमा जानेको इच्छा त सबैको हुन्छ, तर कसरी भन्छन् दुनियाँमा भक्तिमा के भावना हुन्छ मरेपछि मात्रै हैन। अब यो कोही स्वर्गमा जान्छ पाप गर्ने, धर्म गर्ने जति स्वर्गमा जान्छन्, पाप गर्ने नरकमा जान्छन् भन्ने भावना छ। तर स्वर्ग कहाँ के त? मरेपछि जाने भनेपछि कति बेला जाने हो, कहाँ जाने हो, कस्तो रूपमा जाने हो स्पष्ट थाहा छैन। त जाने हो। त यही दुनियाँ नै पहिला स्वर्ग रहेछ। यहाँ जति पुनर्जन्म लिए पनि स्वर्गमा भएको रहेछ। अहिले यति बेला जति पुनर्जन्म लिए पनि यहाँ सुख सुविधा धेरै भए पनि यहाँ कहीँ कतै अहिले स्वर्ग छैन, यो दुनियाँ नरक बनेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ सबैको चाहना स्वर्गमा जाने हुन्छ। त त्यही स्वर्ग दुनियाँ बनाउनुको निम्ति त म आएको छु। अब तिमीले आफूलाई पनि
स्वर्गमा जानको योग्य बनाउनको लागि मैले भनेअनुसारको जीवनलाई पवित्र बनाऊ। तो यो समय अनुसार बाबा को आज्ञा हो। तुम कहते भी थे कृष्ण जैसा बच्चा मिले, अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। कैसा बनाने? कृष्ण जैसे बनाऊना। वहाँ बच्चे होते ही हैं कृष्ण जैसे, सतु प्रधान फूल है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है हम फूल बना हो, कहाँ देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हो। मनुष्य अपने को आत्मा समझने बदले देह समझ लेते हैं। कहाँ आत्मा को भूलने से बाबा को भी भूल गए हैं। बाबा को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बाबा को सत्य परिचय, बाबा को बारेमा अरू सबैले बताएको सही नहुँदाखेरि बाबाले नै आएर बताउनु पर्यो। त बाबाले आफ्नो परिचय आफै दिनुभएको छ। अपने से पूछना है अब मैं कहाँ तक फूल बना हूँ। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा न मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया, ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं। यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। परमपिता परमात्माले आएर ज्ञान दिइरहनु भएको छ। यो ज्ञान सुन्नु भनेको परमात्मालाई साथी बनाउनु, परमात्माको सङ्गत गर्नु। कोही व्यक्ति गलत व्यक्तिले भनेको गर्दै गर्दै गयो उसको सङ्गतले फलाना बिग्रियो भनिन्छ नि, त्यस्तै परमात्माले भनेको गर्दै गर्दै गयो भने परमात्माको सङ्गतले हामी के बन्छौँ? राम्रो बन्छौँ। यहाँ कोही मनुष्यको सङ्गत होइन, परमात्माको सङ्गत हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। सच्चा सच्चा यह सत का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता नहीं, किनकि वहाँ आवश्यकता छैन सत्यको सङ्गको। बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है, जहाँ तहाँ सत्संग गर्ने व्यक्तिको कमी छैन। अब वास्तव में सत्य तो है ही एक बाबा हैन। भन्नमा त सत्संग गर्ने ठाउँ धेरै छ, तर सत्य भनेको त सत्यम शिवम सुन्दरम। सत्य र सुन्दर एक शिव बाबा हुनुहुन्छ, जो भगवान हुनुहुन्छ। वहाँको सङ्गतको आज खाँचो छ। अभी तुम उनके संग में बैठे हो, यह भी स्मृति रहे। क्या स्मृति रहे? कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी अहो सौभाग्य। हमारा बाबा यहाँ है, वह बाप टीचर फिर गुरु भी बनते हैं। तीनों ही पाठ अभी बजा रहे हैं, बच्चों को अपना बनाते हैं। बाबा कहते याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं। फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है, यह भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है, यह पवित्रता की निशानी है। यह नॉलेज और कोई को मिल न सके। देने वाला एक ही बाप है, उनमें फुल नॉलेज है। बाबा कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। यह उल्टा झाड़ है, यह कल्प वृक्ष है ना। पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है। ये मानव रूपी सृष्टि पहिला सुरुवातमा फूलको बगैँचा थियो, त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले काँडाको जंगल बनेको छ। त बाबाले भन्नुभएको छ रियलमा हामीले यहाँ अनुभव गरिरहेको कुरा। पहिला पहिलाको जस्तो व्यक्तिहरू अहिले छैन, पहिला पहिलाको जस्तो दुनियाँको वातावरण छैन, प्रकृति छैन, सबै कुरा बिग्रिँदै बिग्रिँदै गएको छ। क्योंकि 5 विकार आ गए, मनुष्यभित्र विकारको प्रवेशता भयो, त्यही अनुसारको कर्म भयो, त्यही अनुसारको सोच भयो, त्यसको प्रभाव प्रकृतिमा पनि पर्यो। त सबै कुरा बिग्रिसकेको छ। पहला मुख्य है देह अभिमान, वहाँ देह अभिमान नहीं रहता। इतना समझते हैं हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाबा को जानते नहीं, हम आत्मा है बस। सत्यमा यति ज्ञान हुन्छ, आत्मा अभिमानी हुन्छन् सबै। बस दूसरी नॉलेज नहीं। अभी तुम्हें समझाया जाता कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई यह खाल है जो अभी तुमको छोड्ने है। सर्पले काँचुले फेरे जस्तै गरेर शरीरलाई हामीले फेर्दै फेर्दै आउँछौँ। अब ये आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं।
आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा, आत्मा सब भागेगी। यह ज्ञान तुमको अभी है कि यह नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाबा के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है। बाबा को पास में जाने भनेको बाबासँग हामी कहाँ जाँदैछौँ? घर अर्थात् परमधाम जाँदैछौँ। इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो पुरानी दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। फिर वह भी पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो हम ही फूल थे, फिर कांटे बने, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। तो जाने बेला फूल बनेर नहीं जानु पर्यो। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। यह ही खेलपाल। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में नहीं गई, यहाँ ही कहाँ होगी। इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होंगी, किनकि भक्त आत्माले नै ज्ञान प्राप्त गर्ने हो। ऊ बहुत भक्तिन थियो कृष्णको भनेपछि ज्ञान लिएर फेरि भोलि कृष्णको राज्यमा ज्ञान लिएको भयो, कृष्णको राज्यमा जान सक्ने उसको पुरुषार्थ हुने भयो। ज्ञानमा नआएको भए फेरि सतयुगमा कृष्णको साथमा आउने भएन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ऊ वैकुण्ठ में नहीं गई। ऐसे नहीं कि डांस किया बस वैकुण्ठ चली गई। भक्तिको फल ज्ञान प्राप्त गरेपछि ज्ञानको द्वारा पुरुषार्थ गर्यो भने मात्रै सतयुगमा तो देवी देवताको साथमा खेलपाल गर्नको लागि जानुको योग्य भयो। तो ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देख कर आते थे, फिर जाकर भिखारी बने। गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बाबा भीति देते हैं तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। भक्तिले सीधा कोही सतयुगमा जानुको योग्य बन्दैन। सत्य कुरा हैन, भगवानुवाज। भक्तिको फल, भक्ति भनेको भगवानलाई खोज्ने क्रियाकर्म। खोजेपछि भेटिएपछि हैन, खोज्दा खोज्दा भेटिएन, बाबा यहाँ आउनुभयो, बाबा भेटिएपछि बाबाले दिएको ज्ञान यो भक्तिको फल हो। बाबा भेट्नु, बाबालाई पाउनु, बाबालाई चिन्न सक्नु। यति बेला धरतीमा भगवान आएको बेलामा भनिन्छ नि, कोटोमा कोही, कोहीमा पनि कोही, कोहीले मात्र मलाई चिन्छन् भनेर त्यो शास्त्रमा लेखेको छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त यति बेला बाबासँग भेट भयो भने, ज्ञान योग सिक्यौँ भने र त्यसलाई जीवनमा अपनायौँ भने अनि बल्ल वैकुण्ठको मालिक बन्नको योग्य बनिने रहेछ। डाइरेक्ट भक्तिबाट सिधा सत्यमा जानुको योग्य नबनिने रहेछ। बाबा को छोड़ा तो गए गटर में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, सुनंती, सुनावंती, फिर भागंती हो पड़ते हैं। अहो माया कितनी भारी चोट लगती है। ज्ञान सुन्यौँ, सुनाइदियौँ मात्रै, फेरि आफूले राम्रोसँग गरेनौँ, छोडिदियौँ भने पनि हैन, ज्ञानबाट भागन्ती भयो भने पनि भनेको जस्तो फाइदा भयो त? पुरुषार्थ गरेर उच्च पद प्राप्त हुन सक्छ त? सक्दैन। अभी बाबा के श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है, वह है ही निर्विकारी दुनिया। वहाँ 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नरक है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। यह चक्र फिरता रहेगा। यह बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो मच्छर उड़ा, कल्प बाद भी उड़ेगा। है ना, माना ये ड्रामा रिपीट हुन्छ। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। यह शूटिंग होती रहती है। यह कर्म क्षेत्र है। यहाँ परमधाम से आए हैं पाठ बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाबा टीचर भनेर हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। पढाइमा वर्षको हिसाबभन्दा पनि कतिको पढाइमा ध्यान दिन्छौँ, त्यो आधारमा अवस्था बन्छ। त्यो आधारमा ज्ञानलाई हासिल गर्न सक्छौँ। त्यही आधारमा हामीले आफ्नो जीवनमा अपनाउन सक्छौँ र भोलिको पद निर्धारित गर्छौँ। बाबा का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारे आत्मा जो पतित बने हैं उनको पावन जरूर बनाना है।
उसके लिए सहज से सहज तरीका है, बेहद के बाबा को याद करते रहो तो तुम यह बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे, नारायण बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है और किसी को भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना होगा? हम अशरीरी आए, अब अशरीरी जाना है। परमधामबाट धरतीमा आउँदाखेरि यो पुनर्जन्मको यो जन्म मरणको चक्रमा आउँदाखेरि यहाँ कर्म गर्न आउँदाखेरि परमधामबाट हामीले शरीर लिएर आएका थिएनौँ। र जाने बेलामा पनि शरीर लिएर जाँदैनौँ। त शरीरसँग सम्बन्धित अरू त कुनै पनि कुरा जाने नै भएन। त्यस कारण जसरी आएको थियो त्यसरी नै जानुपर्ने हुनाले अब जानको लागि के तयारी गर्ने त भन्दा त्यो आत्मिक स्थिति बनाउनेको तयारी गर्ने। त्यो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, फिर कोही भी देहधारी को हम याद क्यों करें? अब जबकि छोडेरै जानु छ भने छोडेर जाने चिजलाई घरिघरि सम्झिरहेर हैन। अब कहीँ कोही व्यक्ति एक ठाउँमा आयो, अर्को ठाउँमा जानु छ, बिदाई गर्ने बेला हेर्दै जति हात हल्लाए पनि 1 घन्टा 2 घन्टा सम्झिँदै पछाडि फर्केर हेरे पनि छोडेर त गयो छुट्यो। अनि जहाँ जानु छ बरु त्यहाँ गएर के गर्ने हो त्यो प्लानिङ बनाउँदै गयो भने फाइदा छ। त्यस कारणले मोहवश देहधारलाई याद गरेर अब कोही फाइदा छैन। जति मोह भए पनि संसारमा यस्तो परिस्थिति सृजित हुन्छ कि एकले अर्कालाई माया मान्न मिल्दैन, गला मिल्न मिल्दैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कोही चिज दिन मिल्दैन। त्यो परिस्थिति त सिर्जना हुन्छ। यो पुरानो दुनियाँ खत्म भयो, नयाँ दुनियाँ आउने हो। यो त संसारको एउटा नियम नै हो। जसरी दिनपछि रात एउटा चक्र छ, हरेक हप्तामा पनि बारको चक्र छ। आइतबारबाट सुरु भयो, शनिबार अन्त हुन्छ, फेरि आइतबार जरुर आउँछ। किन आउँछ, कसरी आउँछ भने अटोमेटिक आउँछ, हुन्छै हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले कलियुग चाहिँ सधैँ आउँछ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ चक्र हो। त्यस कारणले अब हामीले छोडेर जाने यो दुनियाँलाई किन याद गर्ने, देहधारलाई किन याद गर्ने? सवेरे अमृत बेले उठकर अपने से ऐसी बातें करनी है। मलाई कसैलाई याद गरेर फाइदा छैन। एक बाबालाई याद गर्दा मलाई कति फाइदा छ, कति आनन्द छ, कति सन्तुष्टि छ, कति निश्चिन्त जीवन छ। जे सोचेर आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यसले अरूलाई राम्रो प्रभाव पर्छ, त्यही त सोच्ने हो नि। त्यही कुरा त बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। सवेरे को अमृत बेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास। तो ज्ञान सागर कहते सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाबा को याद करो। बाबा आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। अब बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा। खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे। पवित्र थियौ तो खुशी में थियौ, अपवित्र भएपछि खुशी गायब। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वह 84 जन्म लेते होंगे। फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम। नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है ना। मुख्य है डीटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं। फिर ताल तालियां निकलती हैं। अभी तुम ड्रामा को जानते हो। यह ड्रामा जू मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है। सेकेंड बाय सेकेंड टिक टिक चलती रहती है। इसलिए गाया जाता है सेकेंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाबा को याद करती है। बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? भगवान को बच्चा, भगवान त सुख शान्ति आनन्द प्रेम पवित्रता सबै कुराको गुणको सागर। भगवानको बच्चा फेरि दुखी अपवित्र अशान्त, त्यो नरकमा किन? हे भगवान हे बाबा म त तपाईँको बच्चा। त बाबा भन्नुहुन्छ बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर नरक में क्यों पड़े? बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो। आखिर भगवानको बच्चा अनि स्वर्गमै थियौँ, अनि के लाग्यो विकारको धुलो मैलो लागेर नरकमा आएको रहेछ। किन नरकमा भयौँ त? त्यसको उत्तर बाबाले के दिनुभयो? पुनर्जन्मको चक्रमा आएर
नरकमा भएको, अब फेरि तिमी स्वर्गमा नै जानियो, अब सरसफाइ गर, आफ्नो आत्माको मैलालाई फ्याँक भनेर बाबाले विधि सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अब मेरी मत पर चलो, बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। शरीर आत्मा का जेवर है, आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं तो बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। पढाइ पढिसकेपछि अब अलिअलि नम्बर किन ल्याउने, धेरै नम्बर ल्याउने गरेर पढाइ पढ्ने, राम्रोसँग मेहनत गर्ने। बाबा भन्नुहुन्छ बाबा आए हैं तो बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। अलिअलि वर्षा लिने बाबाले भन्नु भएन, पूरा वर्षा लियो। 5 विकार को छोड्ना है, देह अभिमान को छोड्ना है। पूरा वर्षा लिनको लागि के गर्ने रे? 5 विकारलाई छोड्ने, देह अभिमानलाई छोड्ने। यो विकारको उत्पत्ति पनि देह अभिमानबाट नै भयो। जहाँ आफूलाई हामीले देह सम्झ्यौँ अनि के भयो त? रूप, रंग, तेरो, मेरो यो भेदभावमा आउन थाल्यौँ अनि अनेक विकारको जन्म भयो। काम काज करते बाबा को याद करते रहो। आत्मा अपने मासुक को आधा कल्प से याद करती आई, अब वह मासुक आया हुआ है। सबै आत्माहरूको मासुक एक पिता शिव बाबा कहते हैं, तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। कालो बनेको आत्मालाई, पतित बनेको आत्मालाई, श्याम बनेको आत्मालाई सुन्दर बनाउन, पवित्र बनाउन यति बेला बाबा आउनुभयो। त्यो बनाउने साधन भनेको के हो त? यो ज्ञान र योग। उसके लिए यह योग अग्नि है, ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। योगमा जसरी चितामा राखेपछि आगो लगाएपछि त्यो मुर्दालाई हैन खरानी बनाइन्छ, खतम हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि बाबाको यादमा बस्छौँ, योगमा बस्छौँ। त बाबाले योगलाई किन अग्नि भन्नुभयो? योगमा बसेपछि हामी आत्माभित्रको मैला जलेर भस्म हुन्छ, खतम हुन्छ। त्यस्तै आगोको द्वारा रूप परिवर्तन हुन्छ। त आत्माको पुरानो संस्कार चेन्ज भएर नयाँ संस्कार बनाउनको लागि, आत्मामा पावर भर्नको लागि, आत्मालाई पवित्र बनाउनको लागि यो योगले कार्य गर्ने हुनाले योगलाई बाबाले अग्नि नाम दिनुभयो। याद की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाबा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान सुनेर हामीलाई जानकारी भयो, हामी आत्मा रहेछौँ, परमात्मा बाबा ज्योतिबिन्दु हुनुहुँदो रहेछ, यो समय कलीको अन्त रहेछ, सत्यको सुरुमा हामी यहाँ देवात्माको रूपमा रहेछौँ, अहिले यो अवस्थामा आइपुगेका रहेछौँ। अहिले चैतन्यमा कहीँ पनि संसारमा देवी देवता छैन, केवल मूर्ति छ, हामीले पूजा गर्ने गरेका छौँ। अब त्यो स्वरूप चैतन्यमा बनाउनु छ, हामीले आफूलाई बनाउनु छ। यो कुराहरूको नलेज बाबाले दिनुभयो, समझ दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो। जानेपछि फेरि गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिकलमा गर्दै गएपछि ज्ञान शक्तिमा परिणत हुन्छ। ज्ञानको पटक पटकको चिन्तनले त्यो के शक्ति हुन्छ र त्यो कुरालाई मेटाउन सकिन्छ, नराम्रो कुरालाई, नराम्रो बानीलाई मेटाउन सकिन्छ। बाबा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकरलाई पनि रच्नेवाला 3 देवताभन्दा पनि उच्च भगवान शिव बाबा। त्यसकारण शिव र शंकर एउटै होइन रहेछ। नजान्दाखेरि हामीले शिव र शंकरलाई एउटै मान्दै आयौँ। शिव भनेको ज्योतिबिन्दु, सबै धर्मको व्यक्तिहरूको भगवान, सबै धर्मावलम्बी मनुष्य आत्माहरूको भगवान, सबैले मानेको भगवान ज्योतिबिन्दु शिव। चाहे ज्योतिलाई हामीले लाइट भनौँ या नूर भनौँ, भाषामा मात्रै फरक हो। त्यो ज्योतिबिन्दु भनेको शिव हो, शंकर भनेको आकारी देवता, फरक छ। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना, उससे भी ऊंचा ज्योतिबिन्दु शिव बाबा, फिर सूर्यवंशी चन्द्रवंशी, फिर और धर्मों के बाइप्लाट क्रमैसँग सबभन्दा ठुलो शिव बाबा, त्यसपछि ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्यसपछि सूर्यवंशी चन्द्रवंशी देवात्माहरू लक्ष्मी नारायण हैन, राम सीता, त्यसपछि फेरि धर्मात्माहरू। यसरी क्रम छ। धर्मात्मा भन्दा माथि देवात्मा, देवात्मा आत्माहरू भन्दा माथि भगवान। तो झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसलिए बनेन ट्री का मिसाल दिया जाता है। बनेन ट्री कलकत्तामा छ। जस्तो यहाँ बुझ्दाखेरि बरको झाड, बरको रुख बढ्दै जान्छ, त्यसबाट लहरा खस्दै जान्छ, जमिनमा गाडिन्छ। मुख्य जड कुन हो, अर्को कुन हो भने छुट्याउन गाह्रो हुन्छ, धेरै झ्याङ बढ्दै गयो भने। त्यस्तै आज अनेक धर्म बढ्दै जाँदाखेरि कुन धर्म सत्य हो, कुन भगवान हो, देवी देवताहरू अनेकलाई भगवान मानियो। अब देवात्मा को परमात्मा को छुट्याउन गाह्रो भएर एकै ठाउँमा मुछिए जस्तै भयो।
ठुलो झ्याङ भयो। र बाबाले आएर क्लियर हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ, परमात्मा पिता एक हुनुहुन्छ, देव आत्माहरू अनेक छन्, धर्म पिताहरू अनेक छन्, मनुष्य आत्माहरू कहिले पाप आत्मा बन्छन्, कहिले पुण्य आत्मा बन्छन् कर्मको हिसाबले। र आत्मा, परमात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा सबैको स्पष्ट परिचय बाबाले दिनुभएको छ। अन्तर पनि बाबाले छुट्याइदिनु भएको छ। अहिले यो अनेक धर्म बढ्नाले मुख्य धर्म प्राय के भयो त? लोप भयो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया। यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। आज अनेक धर्मको बोलबाला छ। देवी देवताको धर्म कर्म हराउँदै गयो। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। इभिल बनिसकेको दृष्टिलाई बाबाले सिविल बनाउनु भएको छ। त्यसको लागि दृष्टि पहिला आत्मिक दिनुभएको छ। आत्मिक दृष्टिले हेर त, तिम्रो दृष्टि कुदृष्टि हुँदैन। तिम्रो दृष्टि एकदमै पवित्र दृष्टि हुन्छ, रूहानी दृष्टि हुन्छ। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, कोई कुदृष्टि न जाए, अपने को देखो। क्या देखो? हम लक्ष्मी को बनने लायक बने हैं। नहेरी जाँदाखेरि के भयो? अनि के भयो? नारदलाई आफ्नो अनुहार कसको जस्तो रहेछ? बाँदरको जस्तै रहेछ। त्यस्तै हामी पनि भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ देवता बन्ने हो, हैन? सोच छ, भावना छ, खुसी लाग्छ। र देवताई चलन बनाएनौँ भने, पटक पटक आफूलाई हेरेनौँ भने, चेकिङ गरेनौँ भने, चलन सुध्रेन भने त फेरि सत्सङ्गमा जान मिल्दैन नि। त्यस कारण बाबाले भन्नु आफूलाई हेरिराख। म सत्सङ्गमा जानुको योग्य कतिको बन्दै गएको छु, लक्ष्मीलाई बन्नको लायक कतिको बनेको छु। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को बनने लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं। रोज पोतामेल देखो, हैन? ज्ञान त छ, जानकारी त भयो, प्र्याक्टिकलमा आत्मिक स्थिति छ कि छैन त? आत्मालाई जान्यौँ, अब आत्मिक स्थिति बनाउनु पर्यो। परमात्मालाई जान्यौँ, परमात्मासँग कनेक्सन जुट्नु पर्यो, एकाग्र बुद्धि हुनु पर्यो। अनेकतिर बुद्धि भड्किनु भएन। प्र्याक्टिकलमा अवस्था कस्तो छ त? त बाबाले भन्नुभयो रोज पोतामेल देख। एकछिन हेरेर होइन, एक दिन होइन, सधैँ सधैँ आफूलाई चेकिङ गर। सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंड। एक कर्म को विकर्म को सजाए 100 गुणा। माया चाट भी रखने नहीं देती। मन लाग्दैन फेरि, यस्तो भयो कि त्यो भयो कि, अनेक बहाना हुन्छ। 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। अपने को ओना रहता है ना, हैन? आफूले आफूलाई ख्याल गर्ने, चिन्ता लाग्नु पर्यो कि मैले हो यो त गर्नुपर्ने कार्य हो। रहम पड़ता है बच्चे हमको याद करें तो उनसे पाप कट जाए, इसमें मैं न रहे, हैन? बाबालाई पनि कस्तो दया लाग्छ। यो बच्चाले कुरो नराम्रो नसोचेर, नराम्रो नगरेर मलाई याद गरे हुन्थ्यो, यो ज्ञानको चिन्तन गरे हुन्थ्यो, सबैको प्रति आत्मिक दृष्टि राखे हुन्थ्यो, राम्रो भावना राखे हुन्थ्यो। त बाबालाई यो आशा छ। गरेन बच्चाले भने बाबालाई दया लाग्छ। बाबा को भी ओना रहता है, रहम पड़ता है, अपने को घाटा नहीं डालना है, ज्ञान तो बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा, सवेरे अमृत बेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। सवेरे कति बेला? बिहानको समयमा, जसलाई अमृत बेला बाबाले भन्नुभयो। ब्रह्म मुहुर्तको समय भनिन्छ भक्तिमा पनि। सवेरे अमृत बेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीरबाट भिन्न, यो शरीरलाई चलाउनेवाला म आत्मा हुँ, यसको रियल फिलिङ गर्ने। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाबा की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। के कुरामा ध्यान राख्ने? बाबा की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। दूसरो पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है। बाबाले आएर, बाबा के हुनुहुँदो रहेछ? अघि मुरलीमा भन्नुभयो थियो नि, बाबाले आफ्नो टाइटल बागवान, खिवैया, पाप कटेश्वर, हैन?
त बागवान बाबाले के बनाउँदै हुनुहुन्छ? दैवी फूलको बगीचा बनाउँदै हुनुहुन्छ। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, काँटा नहीं बनना है। फूलको बगीचा बनेर ठिक्क गोडमेल गरेर तयार भयो भने खनेपछि अब फूलको बोट खोज्दै हिँड्छ नि मालीले, बागवानले राम्रो राम्रो फूल ल्याएर रोप्नु पर्यो। त्यस्तै भगवानले दैवी फूलको बगैँचा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हामी फूल बन्यौँ भने त्यहाँ गएर रोपिने भयौँ। सत्ययुगमा जानुको योग्य बन्यौँ। काँडै भयौँ भने काँडा लिएर गएर रोपिन्न, फूलको बगैँचामा फूलै गरेर रोपिन्छ। वरदान छ, हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा, हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव, निरंतर सेवाधारी भव। इसको विस्तार में, जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाबा के बिना जीवन नहीं। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाबा के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। बाबा कति प्यारा लाग्यो, फिर सेवा गर्न मन नलाग्ने यो हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। योग मात्रै गर्ने हैन, योगी कोही घरबार छोडेर एक्लै जङ्गलमा बस्ने सन्यासीको तरह हैन, आफू मात्रै योगी मात्रै होइन, योगको साथसाथमा बाबाले के भन्नुभयो, तिमी सेवा पनि गर। केबाट सेवा गर्ने? सोते हुए भी सेवा हो, सोते समय यदि कोही आपको देखे। सोते समय, सुत्दाखेरि सेवा कसरी हुन्छ? सोते समय यदि कोई आपको सेवा देखे तो आपके चेहरे से शान्ति आनंद के भाइब्रेसन अनुभव करे। जस्तो कोही बच्चाहरू सुतिरहेको हुन्छ, कस्तो मुस्कुराएको अनुहार हुन्छन्, मनमा भित्र राम्रो सोचेर निदाउने बेलामा राम्रो सोचेको साथसाथै निदायो भने अनुहार हँसिलो हुन्छ। अब हामी सुत्ने बेलामा विभिन्न डरलाग्दा कुराहरू, नेगेटिभ कुराहरू सुनेर सुनाएर त्यही कुरा चिन्तन गरेर सुत्यो भने अनुहारले सेवा हुँदैन। सपनामा पनि त्यही राम्रो चिन्तन भइराख्यो भने आखिर त्यो सुतेको अवस्थालाई देख्दा पनि के हुने रहेछ? सेवा हुने रहेछ। तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करें। हर कर्म इंद्रिय द्वारा, हर कर्म इंद्रिय द्वारा बाबा के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। हर कर्म इंद्रिय द्वारा बाबा के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेसन फैलाते रहो। कसरी सेवा गर्ने? बाबाले पनि संकल्पले पनि सेवा गर्ने, समयसम्म सेवा गर्ने, आफ्नो वृत्तिले सेवा गर्ने, कर्मले सेवा गर्ने, आफ्नो वाइब्रेसनले सेवा गर्ने। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। तब कहेंगे निरंतर सेवादारी अर्थात सर्विसेबल। निरंतर सेवादारी अर्थात सर्विसेबल। स्लोगन, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत बन जाएंगे। मुरली को सार में शुरू में बाबा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ, देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाबा आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। प्रश्न उत्तर में थियो, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? पहले अपने को आत्मनिश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है, वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।